हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि 9 जुलाई को बहुत ही खास दिन है। इस दिन भोलेनाथ को पूजा करने का विशेष समय है। जानिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, हर हर महादेव। आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि दिन मंगलवार को करें अचूक उपाय। एक फूल सफ़ेद से जाने 9 जुलाई मंगलवार चतुर्थी तिथि आ रही है। गुरु जी के बताए अनुसार एक फूल वाला उपाय। यह दिन बहुत खास होता है। 9 जुलाई 2024 एक छोटा सा उपाय करके देखें, मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगा। कोई भी कार्य अधूरा होगा, रुका हुआ होगा तो वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये अचूक उपाय सफ़ेद फूल से ज़रूर करिए। जो बड़े बड़े पूजा पाठ करने से कार्य पूर्ण नहीं होता है, वह भोलेनाथ की कृपा पूजा करने से, ये अचूक उपाय करने से पूर्ण हो जाएगा। मंगलवार को जरूर करें। कितना भी दुख परेशानी हो, ठीक हो जाएगा। कैसा भी दोष होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही बड़े दिन का ये है फूल वाला अचूक उपाय करने को मिल रहा है। इस पूजा का फल शीघ्र ही मिलेगा। जाने भक्तों, इस उपाय को करने का विशेष महत्व है। एक पैसा के लिए तरस रहे हो, इस सफ़ेद फूल वाला उपाय करोगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 7 दिन के अंदर में करिए। जाने उस उपाय के बारे में। जाने उपाय घर का बड़ा सदस्य या छोटा कोई भी करे, क्योंकि घर के माता बहनें लक्ष्मी होती है। किसी भी उपाय को करती है तो उसका फल बहुत जल्द ही मिल जाता है। घर के एक माता करेगी, लेकिन घर का सभी लोगों का समस्या खत्म होगा धीरे धीरे करके। अब जाने सफ़ेद फूल वाला उपाय कब करना है। इस उपाय का करने का समय बहुत सुबह भी है और शाम भी है। किसी भी वक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोले कि सुबह में ही करो, किसी भी समय करो। आषाढ़ के मंगलवार है। समय चतुर्थी तिथि की शाम का भी खास होता है। जो चतुर्थी तिथि है वो गणेश जी का दिन होता है। उस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने का विशेष दिन है। भोलेनाथ का यह दिन बहुत खास होता है। सुबह में कर रहे हो तो 10 बजे तक और शाम के कर रहे हो तो ध्यान रखना 6 बजे से 7 बजे के बीच में करें। प्रदोष काल में ही बहुत ही शुभ होगा। सुबह शाम कभी भी एक बार कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार या बिजनेस, पढ़ाई, कोई भी कार्य में रुके हुए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ का ऐसा कृपा बनेगा अपने भक्त पर। आपके सफलता मिलने लगेगी। संकट का अंत हो जाएगा। उपाय जाने। एक ले ले सफ़ेद फूल और एक चावल का दाना, एक बेलपत्र ले ले, एक लोटा जल ले लो। लोटा तांबे का हो। किचन से जल भरे सारा सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय में। सुबह कर ले या शाम के समय पर कर ले। प्रदोष काल में कर तो अति उत्तम रहेगा। जो भी चीज़ लेकर गए हो शिवालय में, एक सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र, तीनों को एक एक करके लोटा के जल में डाल दे।
शिवलिंग के सामने ही डालकर अब एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे डालते जाइए और 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए इस मंत्र में से एक भी कोई मंत्र बोलिए। गुरुजी बताते हैं कि एकदम शिवालय में बोले या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोले या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का बोले। जलाधारी से जल बह रहा है, किसी भी पात्र में थोड़ा सा रोक ले। जलाधारी से जो जल बह रहा है थोड़ा सा किसी भी पात्र में रोक ले और महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त करने के देसी एक महादेव जी से बोल देना है, मेरे महादेव मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरी जीवन में किसी तरह का सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, नौकरी ठीक से नहीं चल रही है, जीवन में कुछ भी न कुछ परेशानियां आता ही रहता है। जो भी आप लोगों का परेशानी है भोलेनाथ से बताइए, महादेव से अमृत जल प्राप्त कर लेना है। जो भी जल 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलकर जल गिरा रहे हैं, इतना धीरे धीरे जल गिराना है कि 108 बार हो जाए और भोलेनाथ से प्रार्थना करके अमृत जल जलाधारी के नीचे से बहता है वह जल रोक करके अपने घर ले आना है और यह जल अपने घर लेकर चले आना है। अगर आपके घर लड़ाई झगड़ा होता हो तो इस जल का छिड़काव गांव प्रत्येक घर के कोने कोने में कर देना है। अब इस जल को किसी अशुभ जगह पर नहीं छिड़कना है और इस जल से सभी परिवार आचमन करें थोड़ा थोड़ा लेकर। फिर अपने व्यापार या नौकरी में सफलता पाना चाहते हो तो आप इस जल का छिड़काव व्यापार नौकरी वाले जगह पर भी करें। गुरुजी बताते हैं कि इस जल का छिड़काव व्यापार नौकरी या खुद कर लेना है तो भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरा उपाय जानिए, एक दीपक ले ले मिट्टी का या आटे गूथा हुआ हो, उसका एक दीपक बना ले। गूथा हुआ आटा को अगर मिट्टी का दीपक नहीं बना रहे हो तो एक आटा थोड़ा सा गूथ करके एक दीपक बना लो। उस दीपक में एक लंबी वाली रुई का लंबा डाले बाती। शिव पुराण कहता है कि लंबी घी का बाती जलाते हैं तो आपने घर धन लक्ष्मी बढ़ता है। अगर लंबे बत्ती वाला देसी घी का दीपक भोलेनाथ के सामने जलाते हैं तो धन लक्ष्मी बढ़ता है, हमारे वंश में वृद्धि होता है, हमारे जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखें कि शुद्ध देसी घी का ही दीपक हो। इसी के साथ एक मुट्ठी चावल का दाना ले लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। जो चावल के दाना ले गए हैं बेल वृक्ष के नीचे कहीं भी रखे, बेल वृक्ष के जड़ के तरफ घुमा करके रख दे और इसी पर दीपक रखे। दीपक का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। वही दीपक जलाए और 108 बार मंत्र बोले और अपना जीवन का परेशानी भोलेनाथ से प्रार्थना करें। मंत्र बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का
जाप करते हुए दीपक जला दीजिए। धन लक्ष्मी का फिर वापस अपने घर चले आना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है 5 संकटी चतुर्थी को कर दीजिएगा, आपके कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी संकट धन का, पितृदोष का हो, मंगल दोष का हो, धन का हो, रोग जो भी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करें, कहे पूर्ण हो जाएगा। आपके मनोकामना हर सब कार्य में सफलता मिलेगी। भोलेनाथ की कृपा बना रहेगा। इस उपाय को जरूर करिए। ये बहुत ही शुभ दिन का पड़ रहा है। नवरात्रि के चौथे दिन चतुर्थी तिथि संकटी गणेश चतुर्थी दिन है। भोलेनाथ को ये दिन बहुत ही खास प्रिय होता है। इस दिन उपाय करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाता है। भोलेनाथ अपना कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। ये देसी घी का एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे जलाइए, लंबा बत्ती वाला, और तांबा के पात्र लेकर के किचन से जल भर करके उस जल में एक सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र डालिए। शंकर भगवान के मंदिर में जा कर के और भोलेनाथ पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए। और जलाधारी से जो जल गिरता है अमृत स्वरूप भोलेनाथ से प्रार्थना करके लेकर के अपने घर आइए। छिड़काव कर दीजिए चारों तरफ कोना कोना और आचमन कर लीजिए। आपका मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। फिर ऐसे ही वीडियो ले करके आऊँगी। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करिए।